सोहना के गांव भोडसी के पास बने एक प्राचीन मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर भू माफियाओं की नजर पड़ने लगी है। मंदिर के इस जमीन को बेचने के लिए भू माफिया 21 कनाल 7 मरला जमीन की रजिस्ट्री करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस मामले की भनक मंदिर कमेटी व क्षेत्र के लोगों को लगी तो सभी लोगों ने एकजुट होकर सोहना तहसील कार्यालय पहुंच और रजिस्ट्री नहीं कराने के लिए तहसीलदार से अपील भी की। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने रजिस्ट्री को रोकने के लिए डीसी गुरुग्राम और नगर पालिका कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि अगर रजिस्ट्री नहीं रोकी गई तो 2 जनवरी को भोडसी में महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये बुराड़ी का मंदिर है जो हजारों साल पुराना मंदिर है। ये भोडसी, कादरपुर और रिठौज गांव की सीम पे है, पहाड़ियों की तलहटी में। इसकी जमीन है काफ़ी एकड़ इसमें मंदिर के नाम से, जिसमें से 21 कनाल 7 मरले जमीन जो कि बिल्कुल मारुति कुंज जो बसा हुआ है उसके बीच में पड़ती है, जहां 15 से 20 हज़ार गज का रेट है। हमें शुक्रवार को इस बात का पता लगा था कि कुछ लोग इससे मिली भगत करके उस मंदिर की जमीन को अधिकारियों से मिलकर गलत तरीका से अपने नाम करा के उसकी रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, जिसका लोगों को पता लगा। लोगों को पता लगने के बाद तहसीलदार से लोग मिले और इसके बारे में कहा कि ये रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मंदिर के नाम जमीन है, बुराड़ी मंदिर के नाम। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग सारे कम से कम 15-20 गांवों के भोडसी, रिठौस, दमदमा आसपास के जितने भी गांव हैं, कादरपुर वगैरह जितने भी हैं, सभी लोगों के मौजूद आदमी डीसी साहब से मिले थे और उनको उनके संज्ञान में ये चीज़ लाई गई, सारी चीज़ें कि भाई इस तरह के हालात हैं, लोग मंदिरों की ज़मीन को बेचने को उतारू हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर संज्ञान लूँगा, इसका पता लगाऊंगा भाई कौन लोग हैं, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो उनसे भी मिल के आए हैं। उसके बाद हम निगम कमिश्नर को भी मिल के आए हैं, क्योंकि अब भोडसी पंचायत की जो जमीन है वो निगम कमिश्नर के अंदर चली गई, पंचायत के अंदर नहीं है। तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे, अब ये कौन लोग हैं, किस तरह के आदमी हैं जो लोग इस तरह की जमीनों को, मंदिरों की जमीनों को बेच रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें अभी निर्णय लिया है, आज ही 2 तारीख को भोडसी के पंचायत घर में एक बहुत बड़ी पंचायत में होने जाते में सारे इलाके के लोग इकट्ठे होंगे, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन इस रजिस्ट्री को करा रहे हैं, कौन इसको बेचना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें वहां उस पंचायत में आएंगे। अगर क्योंकि मंदिर की जमीन को लोग बेचने नहीं देंगे, ये लोगों ने सबने निर्णय लिया। तो अभी तक ये जानकारी नहीं है लोग कौन है जो बेच रहे हैं इस जमीन। एक्चुअली कल लोग तहसीलदार से मिले थे, तहसीलदार ने रजिस्ट्री, तहसील में रजिस्ट्री देने से उन्होंने असमर्थता जाहिर की। अभी तक रजिस्ट्री हुई नहीं, उससे पहले हम किसी दूसरे को रजिस्ट्रियाँ दे नहीं सकते। तो वो अभी तक रजिस्ट्रियाँ हाथ नहीं लगी, किसने लिए, कौन कौन उसके साइन है, वो तो अभी बाद में पता लगेगा, उसमें जांच होने के बाद में कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उधर इस पूरे मामले में सोहना के नायब तहसीलदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास 21 दिसंबर को भोडसी के मारुति कुंज में स्थित 21 कनाल 7 मरला दोहलीदार जमीन के मैन्युअल रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त से कागजात, लेकिन जमीन कुछ विवादित लग रही थी, जिसके चलते इस रजिस्ट्री को पंजीकृत नहीं किया गया है। क्या है, 21 कनाल 7 मरला की एक रजिस्ट्री पेश हुई थी फ्राइडे को, तो इसमें NOC मेरे पास प्राप्त हुई रजिस्ट्री के साथ जी। तो इसमें कुछ जिम्मेवारियां थी, तो उसको पूरा ना करके मैं उस रजिस्ट्री को पंजीकृत नहीं कर सका जी। तो बाद में इसको पंचायत का इशू है, कोई इसमें मंदिर का बताया, तो फिर बाद में पंजीकृत कराने आया ही नहीं जी। बाकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं जी, ये एज पर रिकॉर्ड आज की डेट में तो ऑनर ही हैं, कैलाश वगैरह जी। बाकी डिसाइड हो रखा है धौली की लैंड ये जी, तो उसमें रिकॉर्ड में अगर कोई चीज़ नहीं आएगी निकल के तो उसके हिसाब से इसको देख लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या स्टाम्प वगैरह खरीद लिए थे? स्टाम्प भी खरीद लिए, रजिस्ट्री भी लिख के प्रस्तुत कर दी थी जी, जिसकी NOC भी आई है जी। तो ये रजिस्ट्री मैनुअल थी या ऑनलाइन वाली? नहीं, मैनुअल थी रजिस्ट्री थी। तो मैनुअल तो डी साहब के आदेश के बाद ही निकल की जाती है। आदेश तो जो है कि थे पर उसमें क्लियर नहीं थी जी, तो इसीलिए ये पंजीकृत नहीं हो पाई। यानी कि विवादित को देखते हुए रोक दिया आपने? हाँ बिल्कुल रोक दिया। आगे क्या कार्रवाई है जिसमें? नहीं, आगे तो जैसे भी पेपर सबमिट होगी उसी हिसाब से देखा जाएगा। आपको बता दें कि गांव भोडसी के पास बने एक प्राचीन मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन है, जिस पर भू माफियाओं की नजर पड़ गई है। हालांकि समय रहते मंदिर कमेटी और क्षेत्र के लोगों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तो मामले को संगीनता से देखते हुए नायब तहसीलदार ने जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। सोहानी से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।